मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अवैध माइनिंग पर गंभीर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सख्त निर्देश के बाद एक्शन में चतरा जिला प्रशासन। अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर चला उपायुक्त रमेश घोलप का डंडा। अवैध खनन में कई हाई प्रोफाइल नाम भी शामिल। जांच तेज, कार्रवाई के जद में कई बड़े नाम। चतरा डीसी रमेश घोलप की कड़ी कार्रवाई, खदान और भंडारण पर करोड़ों का जुर्माना। को लेकर स्थानीय अधिकारियों पर कार्रवाई, चौकीदार और हल्का कर्मचारी हुए निलंबित। ये सिर्फ 1 महीने का फिगर है, विगत 1 महीने का। इसमें 7 एफआईआर दर्ज किए गए हैं 18 व्यक्तियों पे, और कुछ मामलों में अज्ञात पे भी एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त इसी 1 महीने में जनवरी माह की अगर हम लोग बात करें तो 15 वाहनों को भी जब्त किया गया है और 2,05,000 फाइन भी किया गया है। ये विगत साल के आंकड़ों से ही अगर हम इसकी तुलना करें तो इस साल हम लोगों ने अधिक संख्या में वाहनों को जब्त भी किया है, एफआईआर की भी संख्या अधिक है, और जो राशि, जैसे हम लोग दिसंबर 24 तक के आंकड़े हम लोगों के पास है, तो दिसंबर 2023-24 की हम लोग बात करें तो दिसंबर 2023 तक उस फाइनेंशियल ईयर में 65 एफआईआर दर्ज किए गए थे, और इस बार दिसंबर 2024 तक 67 एफआईआर है, और उसमें जनवरी में भी जो 7 एफआईआर अभी हमने बताया था वो अलग 7 एफआईआर, मतलब 74 एफआईआर इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने किए हैं। लास्ट वित्तीय वर्ष में 103 वाहनों को प्राथमिकी में संलिप्त वाहनों की संख्या थी, इस बार वो 140 है। जो जब्त वाहन की अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल 64 थे इसी समय में, और आज की स्थिति में वो 147 और 15, मतलब आप देखेंगे कि 162 वाहन है। राशि की अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर तक लास्ट वित्तीय वर्ष में 13,56,766 रुपए का फाइन हुआ था। 13,56,766 रुपए का फाइन हुआ था। इस बार 22,90,232 रुपए का फाइन भी हुआ है। 22,90,000, हाँ, 232 रुपए। मतलब जो जब्त मात्रा है वो भी मुझे लगता है कि विगत कुछ सालों में सबसे बड़ी कार्रवाई बालू के केस में भी इस महीने में आप लोगों को देखने को मिली है। और आपके माध्यम से हम लोगों को सूचित भी करना चाहते हैं कि अभी भी अगर कहीं पर इस तरह से इल्लीगल बालू का स्टॉक मिलता है या कहीं पे इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, इसकी सूचना अगर आपको मिलती है तो आप जिले में आपके अंचल अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर है, एसडीओ है, अपर समाहर्ता है, एसपी है, डीसी है, आप किसी को भी इसकी सूचना दे सकते हैं। हम लोगों को जब सूचना मिलेगी निश्चित तौर पे हम लोग इसमें सख्ती से कार्रवाई करेंगे। भी किए गए थे, वहां का जो चौकीदार है, हल्का कर्मचारी है, अंचल अधिकारी है और थाना प्रभारी के बारे में भी वहां से जो लिख के आया था, तो उसके आलोक में हम लोगों ने वहां के हल्का कर्मचारी और चौकीदार को सस्पेंड किया है, और वहां का जो अंचल अधिकारी है उनको शोकॉज करने के बाद उसमें जो विसंगतियां मिली है उनको फिर दूसरा शोकॉज हम लोगों ने किया है, और थाना प्रभारी को भी कार्रवाई की अनुशंसा अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ की कमेटी ने दी थी। उस ताल्लुक में हम लोग पुलिस अधीक्षक को भी आज लिख रहे हैं कि थाना प्रभारी को भी वहां से स्थानांतरित करते हुए उनको शोकॉज करते उन पे भी कार्रवाई